मूवी की शुरुआत होता है एक घर से, जहां एक लड़की उसके रूम में आता है और देखता है लैला नाम की एक लड़की मर चुका है। लैला एक मॉडल के साथ एक अच्छी सिंगर भी थी। तभी उस होटल में पुलिस आते हैं उस केस को स्टडी करने के लिए। तभी डीजीपी संध्या को तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, तुम ही इस केस को हैंडल करो। तभी संध्या डेड बॉडी को देख के कहता है कि किसी ने इसका गला दबा के मार दिया है। एग्जैक्ट डिटेल पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। डीजीपी का ट्रांसफर 2 हफ्ते में होने वाला था, तो संध्या को मीडिया वालों को बिना पता चले ये केस हैंडल करने के लिए कहता है। संध्या और डीजीपी डिसाइड करते हैं कि इस केस के बारे में वो विनायक से बात करने वाले हैं। विनायक पहले से ही बड़े बड़े केस को सॉल्व कर चुका है। अब संध्या विनायक से मदद लेने के लिए चला जाता है और संध्या उसी का ही स्टूडेंट है और ये उसका पहला केस है, तो विनायक से वो हेल्प मांगता है, लेकिन विनायक मना कर देता है। वो कहता है मैंने ये काम छोड़ दिया है, किसी और बात बोलना है तो बोलो, ये कह के वो हॉस्पिटल चला जाता है जहां विनायक के बेटी को एडमिट किया गया है। विनायक के पत्नी विनायक पर गुस्सा होता है क्योंकि वो मानता है कि उसके बेटी का एक्सीडेंट उसी के वजह से ही हुआ है और इसी वजह से वो विनायक पर नाराज है। विनायक संध्या से कहता है कि मेरी बेटी उस दिन घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी, घर में रहकर वो वॉइस ऑफ इंडिया देखना चाहती थी। अगर मैं उसे बाहर नहीं ले जाता तो आज ये सब नहीं होता। तभी संध्या विनायक से कहता है कि मेरे केस में मरने वाली लड़की लैला थी जो वॉइस ऑफ इंडिया की विनर थी। तभी संध्या विनायक को एक फाइल दे के चला जाता है जहां कुछ फोटो होता है और विनायक उस फोटो को देख के याद करता है कि वो अपने बेटे के साथ बाहर जा रहा है। बाहर जाते वक्त उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी वजह से उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब संध्या उसके सर से कहता है कि मिली हुई सबूतों से हम ये केस सॉल्व कर लेंगे। उन लोगों के पास सीसीटीवी की सारे फोटोज भी होता है। लैला को मद्रास आए हुए 2 महीने ही हुए थे। उसका यहाँ रिश्तेदार कोई नहीं था, एक मैनेजर था जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। तभी संध्या और उसके सर बात करते हुए कहता है कि विनायक की बेटी अगर होती तो क्या वो इस केस को हैंडल नहीं करती। तभी वहाँ विनायक आ जाता है और अपना डिसीजन चेंज करते हुए कहता है कि मैं इस केस में आपका मदद करूंगा। तभी संध्या और विनायक बात करते हुए कहते हैं कि मरने की वजह दम घुटना था, उसे गला दबा के मारा गया है और बॉडी को सबसे पहले उसके नौकरानी मेघा ने देखा था। मरने के टाइम 12 बजे के बीच है। तभी संध्या मेघा से बात करते वक्त सतीश आ जाता है जो लैला की फ्रेंड है। तभी सतीश कहता है मैं लैला से मिलना चाहता हूँ। संध्या उसे मना कर देता है। सतीश कहता है कि मैं लैला से एक बार में मिली थी और उसे बाहर प्रपोज करने के लिए ले गया था। सतीश इस सीन में लैला के साथ डिनर कर रहा है और उसे वहां प्रपोज भी कर देता है, लेकिन उन दोनों का कार खराब हो जाता है। इसी वजह से उन्हें एक टैक्सी बुलाना पड़ता है। सतीश कार में बैठा हुआ होता है, तभी लैला के रूम से जोर का आवाज आता है। सतीश जल्दी से उसके रूम के पास चला जाता है और संध्या दरवाजे के बाहर से ही कह देता है कि एक परछाई देख के मैं डर गई थी, मैं ठीक हूँ, तुम चले जाओ। तभी वो चला जाता है, लेकिन संध्या सतीश से कहता है कि क्या उसका किसी से अफेयर था। तो सतीश कहता है उसका फ्रेंड में से मैं अर्जुन को जानता हूँ जो एक फैशन फोटोग्राफर है। सतीश कहता है क्या मैं उस अपार्टमेंट में जा सकता हूँ। तभी संध्या कहता है सॉरी वो अब एक क्राइम सीन है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के परमिशन के बिना वहाँ जा नहीं सकते। ये कह के संध्या वहाँ से चला जाता है। संध्या विनायक से मिलके कहता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड जिसने क्राइम के बारे में बताया था वो पूछताछ की थी। इस सीन में सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि मेरा नाम मारीमुत्तु है, मैंने सुबह 7 बजे चिल्लाने की आवाज सुनी और जब देखने गया मैडम लता मरी हुई थी। मैंने पुलिस को भी फोन किया था लगभग 11 बजे। सतीश सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मेरा गाड़ी खराब हो गई है, कल कुछ लोग आएंगे, ये चाबी उन्हें दे देना। सिक्योरिटी गार्ड तभी कहता है कि जैसे ही वो जाने लगा लता मैम की चिल्लाने की आवाज आई। सतीश दरवाजे के पास जाके पूछता है तो लैला कहती है मैं ठीक हूँ, एक परछाई देख के डर गया था। तभी सतीश की टैक्सी आता है और वो चला जाता है, लेकिन मारीमुत्तु को तभी भी शक होता है। दरवाजे के पास जाके देखता है तो उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देता है। ये सब संध्या से सिक्योरिटी गार्ड बता रहा है। उसके अगले दिन संध्या और विनायक उस सिक्योरिटी गार्ड के पास आते हैं और रजिस्टर देख के पूछते हैं कि उस दिन कौन कौन आया था। रजिस्टर देख के पूछता है कि जिसका एंट्री 8 बजे हुआ वो कौन है। सिक्योरिटी कहता है उसका नाम नहीं पता और वो पुराने फिल्म के विलन जैसा दिखता है, उसके छोटी छोटी अजीब सी दाढ़ी है और ये मैंने पहले भी संध्या मैडम को बता चुका हूँ, ये कहता है। उसके अगले सीन में एक लड़का होटल में आके लैला के बारे में पूछता है। तभी वो सिक्योरिटी कहता है कि लैला बाहर गई है, वो यहाँ पे नहीं है। उस लड़के का नाम बबलू है। तो बबलू कहता है कि तुम इस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी हो, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि
लैला बाहर गई है, ये कहता है। बबलू लैला के दरवाजे के पास जाता है और वो तुरंत ही बाहर आ जाता है। विनायक और संध्या अभी सबूत कलेक्ट कर रहे हैं। तभी संध्या और विनायक क्राइम वाली सीन पे जाते हैं जहाँ सारे सामान बिखरा पड़ा है सिवाय वो अलमीरा की। विनायक उस घर के सारे चीजों को एक एक करके ध्यान से देखता है। तभी उसे पता चलता है कि यह सब एक प्लान मर्डर है और कातिल केस को भटकाने की कोशिश कर रहा है। विनायक संध्या से कहता है कि लैला को मारने वाले 2 लोग थे, एक जिसने खून किया और दूसरा जो है खून करते हुए देखा। खूनी ने एक बॉक्स खोलने की कोशिश की लेकिन वो अंदर से बंद था। संध्या अभी भी कंफ्यूज में है। तभी विनायक बताता है कि जिसने लैला को मारा तभी उसे कोई देख रहा है और वो इस सब में छुपा हुआ था। विनायक संध्या से कहता है कि वो सब में लगा फिंगरप्रिंट किसका है पता करो और ये वो चोर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ फिर मेघा आता है जिसे विनायक पूछता है कि कल जब तुम यहाँ पे काम कर रही थी तो और कौन यहाँ था। वो कहती है नहीं, सिर्फ मैडम ही थी। फिर विनायक कहता है कि कोई अंदर भी तो छुपा हो सकता है। फिर वो कहता है नहीं सर, मैंने पूरा घर अच्छे से साफ किया था। तभी विनायक कहता है कोई छोटे दाढ़ी वाली भी यहाँ आया था क्या। वो कहता है बबलू यहाँ जैसे आया था उसके अगले दिन ही वो चला गया। मेघा कहता है एक और लड़का भी है जो लैला की भाई है, वो उसे बहुत पसंद करता है पर वो थोड़ा बेवकूफ है, वो सामने वाला फ्लैट में ही रहता है। ये कह के मेघा चला जाता है। तभी संध्या और विनायक अर्जुन वासुदेव से मिलने जाते हैं। फिर इस सीन में लैला अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए मुंबई गया हुआ था नीनू मुदई सर के पास। तभी लैला उन लोगों से क्लोज हो जाता है और वो मुंबई से मद्रास चला जाता है। अभी संध्या और विनायक अर्जुन से मिलने आए हैं। तभी एक लड़की संध्या से कहता है अर्जुन एक बहुत बड़ा हरामी है, प्रमिला नाम की एक लड़की को रेप कर दिया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। प्रमिला पुलिस कंप्लेन करने से डरती थी, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता था। ये बात जानकर भी लैला 3 दिन पहले यहाँ आई थी। अर्जुन अभी एक मीटिंग में है। तभी लैला अंदर आके कहता है सर की शादी के बारे में बात करना है। सर जिस लड़की से शादी कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है। अब अर्जुन बहुत ही डर जाता है। लैला अर्जुन को शादी के लिए मना करो कह के चला जाता है। संध्या और विनायक अर्जुन से पूछताछ करते हैं। अर्जुन कहता है वो मेरी अच्छा दोस्त था। संध्या कहती है 3 दिन पहले लैला और तुम्हारे बीच प्रमिला को लेके बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अगर ये सब तुम्हारे मंगेतर को पता चला तो तुम ये सब खो देते। विनायक कहता है ये काफी है लैला को मारने के लिए। अर्जुन कहता है सही बात है, लेकिन लैला के मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर अर्जुन प्रमिला के बारे में बताता है। प्रमिला एक ड्रग एडिटर है, उसके वजह से उसका इंडस्ट्री में नाम खराब हुआ था और वो उसे रोकना चाहता था। प्रमिला अपने रूम में जा रही होती है लेकिन तभी अर्जुन का हाथ दरवाजे में फंस जाता है। जब अर्जुन दरवाजा को धक्का देता है तभी वो गिर के चोट लग जाती है और वो कहता है ये सब एक एक्सीडेंट है, मैंने उसे नहीं मारा। विनायक अब लैला के बारे में अर्जुन से पूछता है। अर्जुन तभी कहता है लैला ने उसे साइड के दरवाजे से बुलाया था। अर्जुन जब लैला को कॉल किया तो उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। विनायक को केस अभी भी और इंटरेस्टिंग लग रही थी और वो लोग पूछताछ खत्म करके चले जाते हैं। अब इस सीन में संध्या और विनायक विनोद से मिलने आए हैं जो लैला की बेस्ट फ्रेंड है। विनोद संध्या को बताते हुए लैला से कहता है कि तुम मुझे पसंद करते हो या उसे। तभी लैला कहती है कि हम दोनों सिर्फ साथ में एल्बम कर रहे हैं और हम दोनों साथ में ही रहेंगे। फिर लैला इस सीन में सतीश को एक टैटू दिखाता है। फिर उसे क्या हो जाता है और उसके हाथों से कप टूट जाता है। तभी वो एक लड़की के बारे में भी बताता है जिसका नाम यामिनी है। तभी संध्या विनोद से और क्या जानते हो साफ साफ बोलो कहता है। तभी विनोद लैला को किसने मारा मैं जानता हूँ ये कहता है। संध्या तभी कहता है कि क्या तुम उसे पहचानते हो। तभी विनोद अपने पीसी में उस आदमी का फोटो दिखा देता है। फिर इस सीन में लैला के पास आदित्य कौशिक आता है और कहता है क्या तुम मॉडल बनोगे, मैं तुम्हें रातों रात स्टार बना दूंगा। ये कह के अपना आईडी कार्ड देके चला जाता है। धीरे धीरे लैला की लाइफ बदल रही थी लेकिन वो उसके लाइफ से खुश नहीं था। एक दिन लैला आदित्य के रूम में आता है। आदित्य उसे दारू लेने के लिए बहुत कहती है लेकिन वो मना करके सिर्फ पानी पी लेता है। आदित्य लैला को टच करने की भी कोशिश करता है लेकिन वो डर के मारे बाथरूम चला जाता है। फिर लैला बहुत सोचने के बाद जिस प्रोजेक्ट के लिए वो यहाँ आई थी उसे मना करके चला जाता है। विनायक अभी बहुत टेंशन में है तो उसे अपनी बेटी की बात याद आता है जब वो कहता है कि पापा तुम छोटे दाढ़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर इस सीन में अर्जुन के पास एक कॉल आता है। वो बताता है मैं जानता हूँ तुमने लैला को मारा है, अगर बचना चाहते हो तो जल्दी से
पैसे लेके आ जाओ। अब विनायक आदित्य से मिलने मुंबई जाने वाला है। इस सीन में आदित्य की मैम उसे कह रहे होते हैं कि तुम इस इंडस्ट्री के लिए धब्बा हो, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, लेकिन लैला की सिग्नेचर इस कॉन्ट्रैक्ट पर कैसे भी करके ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, ये कहता है। अब विनायक आदित्य से मिल चुका है और उसे कहता है 3 दिन पहले तुम मद्रास आए थे और पीछे के दरवाजे से भी बाहर गए थे, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तभी आदित्य कहता है क्या जानना चाहते हो। विनायक कहता है शुरू से लेके एंड तक बोलो। तभी आदित्य कहता है कि उसी टाइम एक इंटरनेशनल ब्रांड लैला पर गई थी और वो रातों रात एक बहुत बड़ी स्टार बन गई। 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट और करोड़ों रुपए और दुनिया भर की पहचान। आदित्य कहता है मैंने उसे अपने एक रूम में कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया था। लैला रूम में आई तो थी मगर वो मना करके चली गई। आदित्य विनायक से कहता है कि ये सच है कि मैंने मद्रास गया था और बबलू से भी मिला था, लेकिन 2 महीने से वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। फिर विनायक हमें बिना बताए शहर से बाहर मत जाना कह के वो चला जाता है। तभी वो लोग बबलू को ढूंढते हैं। तभी बबलू का कॉल आदित्य को आता है और कहता है तुमने लैला को मारा है, जल्दी से 1 करोड़ भेजो। ऊपर से आदित्य की मैम उसे मरने पर मजबूर कर देते हैं। तभी आदित्य अपने आप को ही गोली मार देता है। अभी बबलू को पुलिस ढूंढ लेता है और उसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं। फिर विनायक बबलू से कहते हैं कि उसने कैसे लैला की मर्डर की। तभी बबलू की वकील आके उसे छुड़ा लेती है। इस सीन में अर्जुन लैला के पास आता है और उनके बीच लड़ाई होता है। तभी अर्जुन लैला की गला दबा के मार देता है। तभी वहाँ आदित्य भी होता है और वो पिछले दरवाजे से बाहर निकलते वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड विनोद भी उसे देख लेता है और फिर वो मानने लगता है कि आदित्य ने ही लैला को मारा है। संध्या और विनायक विनोद को भी डाउट करते हैं। सतीश अभी विनायक और संध्या से बात करते हुए कहता है कि क्या मैं उस घर में जा सकता हूँ। उसका रिश्तेदार कोई नहीं था, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। इस सीन में बबलू के पास कोई पैसे का बैग लेके आता है, लेकिन दरवाजा जोर से खोलने पर बबलू की सर में चोट लग जाती है और वो मर जाता है। अब अर्जुन की भी ड्रग लेने पर मौत हो चुका है और आईने में लिखा होता है आई डिड इट। विनायक तभी सतीश से कहते हैं कि मैं इस खेल में लंबे समय से हूँ, जानता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। उसी दिन तुम 11 बजे गाड़ी के इंतजार में थे, लेकिन लैला की चिल्लाने की आवाज आने पर मारी मुत्तू और तुम भाग के गए। दरवाजा खटखटाया पर लैला ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि वो मर चुकी थी और वो आवाज भी सतीश ने एडिट किया था। जब वो कह रही होती है कुछ नहीं सतीश, एक परछाई देख के डर गया था, सब ठीक है तुम जाओ, और वो सिर्फ मारी मुत्तू को विश्वास दिलाने के लिए ही था। और ये एक सोचा समझा मर्डर है। लैला को सतीश ने मारा और घर को तहस नहस कर दिया। अर्जुन को उसके फोन से मैसेज भेज के टैक्सी का इंतजार करने लगे। उसे शक था कि कोई उसे खून करते हुए देखा है। वो शक को दूर करने के लिए पुलिस स्टेशन आया था और वहाँ बबलू को देखा। फिर सतीश ने बबलू को मार डाला। सतीश जानता था कि लैला और अर्जुन के बीच प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए सतीश सारे मर्डर का इल्जाम अर्जुन पर लगा दिया और फिर अर्जुन को भी ड्रग दे के मार दिया। अब विनायक यामिनी और प्रमिला के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो बचपन से ही अपने छोटी बहन को मार दिया था क्योंकि वो अंधा था और उसे अपनी छोटी बहन की आंखें चाहिए थी। सतीश कहता है कि यामिनी उसकी दुनिया थी और वो उसे अभी भी देख रहा है। उसे लगता था कि लैला उसकी बहन को छीनने की कोशिश कर रहा है। तभी यामिनी जो एक छोटी बच्ची है और वो मर चुका है, यामिनी कहने पर सतीश लैला को मार देता है। तभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि ये खून अर्जुन ने किया है और अर्जुन मर चुका है तो केस को क्लोज करते हैं। तभी लैला की बेस्ट फ्रेंड विनोद का कॉल सतीश को आता है, जिससे वो कहता है कि मेरे पास सबूत है, तुमने लैला को मारा है। ये सुन के सतीश भी अपने आप को मार देता है और इसी तरह इस मूवी की कहानी होती है खत्म।